माँ का दर्द क्या होता है तो सिर्फ एक माँ ही बता सकती है कि उसको कितना दुख है, कितना दर्द है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक ना किया हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो मेरी नई नई नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अप्सरा मॉम के बारे में। आज अप्सरा मॉम इतना दुखी क्यों है? एक माँ का जो दुख दर्द होता है ना, वो उसका बेटा ही समझता। अगर बेटा ही कपूत हो तो क्या कहा जाए। यहाँ पर हम बात करते हैं प्रिंस की। प्रिंस इतना मतलब माँ को टॉर्चर कर रहे हैं, इस समय इतना परेशान कर रहे हैं कि एक माँ कितनी दुखी है। और इस दुख का कोई भी समाधान नहीं है। इस दुख का एक ही समाधान है कि अगर प्रिंस जहाँ पर भी रहे बस खुश रहें, बस इतना ही एक माँ चाहती है। और एक माँ कुछ नहीं चाहती इससे ज़्यादा। एक माँ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या होती है? उसके बच्चे में, यहाँ पर बेटा हो या बेटी हो। अगर बेटा है तो मतलब अच्छा हो, जहाँ भी रहे संपन्न रहे। बेटी हो, अगर बेटी की शादी हो गई हो और उसको अच्छा परिवार मिल गया हो और बेटी खुश हो, तो माँ बाप की जो टेंशन होती है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और इससे ज़्यादा एक माँ बाप क्या चाहेंगे अपने बच्चे से। और मतलब जब छोटे होते हैं बच्चे, एक लड़का या लड़की कोई भी हो, जब बच्चा छोटा होता है तो माँ उसको कितने अच्छे से रखती है, एक एक चीज़ों को देख कर रखती है, उसकी एक एक यादों को संजो कर रखती है। और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ से किस तरीके से बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने बोलने की तमीज़ को खो देते हैं। वही सब चीज़ आज इनकी फैमिली में देखने को मिल रहा है। अप्सरा मॉम के अंदर जो दुख है ना, वो किसी को नहीं बता सकती हैं। किसको बताएंगी? अगर जिसको बताएंगी वही सब मजाक बनाकर चला जाता है। यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि जब से प्रिंस की शादी हुई, हालांकि प्रिंस मतलब शादी से पहले ऐसा नहीं था, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं चल रही थी इनके घर में। लेकिन अभी जब से रंजना आई है ना, तो सच में इनके घर का माहौल बिल्कुल से चेंज हो गया है। और प्रिंस का तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। प्रिंस तो एकदम चेंज भी हो गए हैं। अब कोई भी मतलब नहीं है। अब सिर्फ प्रिंस को अपने ससुराल वालों से मतलब है, अपनी वाइफ से मतलब है। इसके अलावा प्रिंस को ना तो अपनी फैमिली से मतलब है। और यहाँ तक कि जिस माँ ने 9 महीने अपने बच्चे को जन्म कोख में रखा हो और जन्म दिया हो, उस माँ को भी भूल गए हैं। क्या इनकी तमीज़ है? क्या ये इतना पढ़ लिख गए हैं, या मतलब या कितने बड़े पद पर पहुँच गए हैं जो अपनी माँ को भूल गए? आखिर कहीं भी भूलने की बात हो तो माँ को नहीं भूला जाता है। बट यहाँ पर प्रिंस ने जो किया है वो गलत किया है। यहाँ तक कि मतलब अगर प्रिंस की तबीयत खराब भी थी तो उसके पहले तबीयत मतलब खराब, तो इतना ड्रामाबाजी दिखा रहे हैं हर चीज़ का कि प्रिंस बीमार है। माना कि इस समय वायरल बहुत तेज़ी से चल रहा है, डेंगू बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मतलब अगर इंगेजमेंट में आपको जाना ही था तो आप चले जाते, बट आप इंगेजमेंट के दूसरे दिन आप आ सकते थे। अगर रंजना रहना चाहती थी मायके में तो रंजना रह सकती थी, कोई ऐसी प्रॉब्लम थोड़ी ना थी कि आंटी यहाँ पर कुछ संभाल ना पाती। बट होता है ना कि जब बहू जैसा चाहेगी वैसा ही लड़का करता है। हर फैमिली में यही होता है कि जैसा बहू चाहती है वैसा ही लड़का करता है। बट कुछ कुछ फैमिलियों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। कुछ कुछ फैमिलियों में लड़के की चलती है तो कहीं कहीं बहुओं की चलती है। यहाँ पर देखिए आप, मनीषा और सचिन में ऐसा कुछ नहीं है। मनीषा कितने अच्छे से रहती है ससुराल में, और देखिए मायके जाने का तो नाम भी नहीं लेती है, हमेशा यहीं पर रहती है। जब भी अम्बाला से आती है तो हमने मनीषा को कभी भी इतनी जल्दी जल्दी मायके जाते नहीं देखा जितना जल्दी रंजना मायके जाती है, और कितनी जल्दी जल्दी चक्कर लगाती है। और यहाँ पर इनकी माँ और बहन से मतलब कितना इनका बोलती है, यहाँ बोलना भी बंद हो जाता है। रंजना का उतना बातचीत भी नहीं करती है ससुराल में, बट वहाँ पर मतलब एकदम खुलकर रहती। मानते हैं कि मायके में हर लड़की खुलकर रहती है, मायके में हर लड़की को बोलने का अधिकार होता है। कहीं कहीं तो ससुराल भी इतना अच्छा मिल जाता है कि बहू लगती ही नहीं है कि ये बहू है, बेटी के समान ही रखा जाता है। यहाँ पर आपके ससुराल में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको काम का प्रेशर ज़्यादा हो। आपके यहाँ सारी मैड लगी हुई हैं। यहाँ तक कि खाना बनाने में क्लेश होता था। आंटी जी ने कल के वीडियो में बताया कि हमारे घर में खाना बनाने के ऊपर बहुत क्लेश होता है, रोज़ रोज़ का वही दुख। खाना बनाने में कौन खाना बनाए, तुम बनाओ खाना या हम बनाए, दोनों देवरानी जेठानी में इसी चीज़ को लेकर क्लेश रहता था।
तो हमने वो भी क्लेश दूर कर दिया। यहाँ तक कि मेरे घर में झाड़ू लगाने वाली, पोंछा लगाने वाली मैड आती है और बर्तन धुलने वाली मैड भी आती है, सब्जी काटने वाली मैड, सब्जी और आटा, उसी से सब्जी और आटा भी करवा देती थी जो झाड़ू पोंछा वाली आती थी। अब बचता था सिर्फ रोटी बनाना और दाल और सब्जी को फ्राई करना, इतना सा काम भी ये लोग नहीं कर सकती। तो फिर क्या करेंगी, मतलब तो वही सब चीज़ के पीछे रोज़ रोज़ का क्लेश, रोज़ रोज़ का तंग हो गई थी ये सब चीज़ों को देखकर। तो यहाँ पर आंटी जी ने खाना बनाने के लिए भी कुक रख दिया हुआ है और कुक आया भी है, कल से कुक आया है, अब वही खाना बनाएगा। यहाँ पर अब आंटी जी ने साफ साफ शब्दों में बोल दिया है कि रंजना 4 महीने बाद आए या 6 महीने बाद, हमें कोई मतलब नहीं है, जब उसका मन करे तब आ जाए, उसका घर है, ऐसा नहीं है कि हम उसको बुला नहीं रहे हो। और प्रिंस का भी जब मन हो तब चले आए और उसको भी कोई ज़बरदस्ती नहीं। मेरे बच्चे हैं, जहाँ पर रहें बस खुश रहें, बस एक माँ की यही दुआ होती है। तो फ्रेंड्स, आंटी ने बिल्कुल ठीक बोला है कि बच्चे जहाँ पर रहें बस खुश रहें, यही एक माँ की वो होती है। और शादी के बाद देखिए यहाँ पर प्रिंस तो टोटली बदल गया है। जिस माँ ने इतना, एक माँ अपने बच्चे के लिए कितने सपने देखती है, कितने बच्चों के सपनों को संजो कर रखती है कि बड़े होने पर हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट यहाँ तो जस्ट अपोजिट ही हो गया। माँ के सारे सपनों को इन्होंने पानी फेर दिया हुआ है। प्रिंस मतलब इनको अच्छा ही लगता है। यहाँ तक कि आंटी जी का बर्थडे भी सेलिब्रेट हुआ तो ऑनलाइन सेलिब्रेट किया गया, ऑनलाइन ही, मतलब जब केक कटिंग किया था आंटी ने तो ऑनलाइन ही प्रिंस ने विश किया था, रंजना ने विश किया था। जब आपको पता था कि मेरी माँ का बर्थडे आने वाला है तो आप जल्दी आ जाते, और आपको पता भी था कि मेरी बहन भी आई है इतनी दूर से लड्डू को छोड़कर, तो भी आप नहीं आए और रंजना भी नहीं आई है। ये सब चीज़ें क्या दिखाना चाहते हैं आप लोग अपने वीडियो के माध्यम से? यही चीज़ आप लोग दिखाते हो, फिर बोलते हो कि कोई भी रिएक्ट करके चला जाता है हमारे वीडियो पर। जब आप लोग ऐसा दिखाओगे तो हाँ, कोई भी रिएक्ट करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि रिएक्ट नहीं करेगा। सबको अधिकार है रिएक्शन देने का, रिएक्ट करने का। आप ऐसी हरकतें भी करते हो। यही चीज़ है कि रंजना बीमार हो गई, रंजना ने जूस निकाल के दिया, यही बार बार टारगेट करते रहते हो हमेशा। और यहाँ पर नहीं देखा कि मतलब भाई बीमार था तो हमें यहाँ रहना चाहिए, बट आप यहाँ नहीं रहे और सचिन एडमिट भी थे, उसके बावजूद भी तुम चले गए, क्योंकि घर पर रहेंगे तो काम भी बढ़ जाएगा। और घर पर जब एक आदमी मरीज होता है ना तो उसके साथ में 10 आदमी मरीज बनकर रहते हैं, क्योंकि एक आदमी के मरीज होने पर इतने लोग आते हैं, रोज़ का आना जाना, उनका चाय नाश्ता कराते कराते ये दिमाग ख़राब हो जाता है, उनके पास बैठना, यही सब चीज़ें लगी रहती हैं। तो फ्रेंड्स, यही होता है कि एक माँ अभी तक कुछ नहीं बोली, बट अब उनके जो दुख दर्द है वो अब किससे कहे, अपना किसी से नहीं कह सकती है। और रही बात ये थी कि मतलब सभी लोग बोलते हैं कि मनीषा क्यों मायके नहीं जाती और रंजना क्यों बार बार चली जाती, तो इसमें आंटी ने साफ बोला है कि हम कुछ नहीं जानते, हम लोगों का जवाब देते देते थक गए हैं, जिसको जो अच्छा लगे वो करे। अगर मनीषा भी मायके जाना चाहे तो वो भी चली जाए, और रंजना का तो कुछ पता ही रहता है कब उनको मायके जाना है, कब उनको घूमने जाना है। यहाँ पर तो 2 दिन भी नहीं सही से रहती है। सही बात है कि शादी के 8-10 महीने होने वाले हैं, 10 महीने होने वाले, और रंजना कितनी बार मायके गई है, कितनी बार घूमने गई है। आखिर घर पर तो बिल्कुल टिकती भी नहीं है, इसको घर पर अच्छा भी नहीं लगता है, बिल्कुल भी इसको घूमना फिरना ही अच्छा लगता है। मतलब घर पर रहेगी तो काम भी करना पड़ता है। घर जो जॉइंट फैमिली होती है ना, उसमें बहुत सारे काम भी होते हैं जो हर हाल में एक लड़की को करने ही होते हैं, नहीं तो फिर कहीं देवरानी का मुँह बनता है, कहीं जेठानी का मुँह बनता है, तो कहीं सास का मुँह बनता है। बट यहाँ तो कह सकते हैं कि इतना काम भी नहीं है, फिर भी रंजना क्यों इतनी डर रही है। यहाँ आप लोग अंशु को भी देख सकते हैं कि अंशु अपनी ससुराल में कितना काम करती है, उसके यहाँ तो कोई मैड भी नहीं लगी हुई है, पूरा खाना भी बनता है, नाश्ता से लेके खाना तक, फिर कितने सारे बर्तन हो जाते हैं, कुकर कढ़ैया तवा चमीटा, कितना काम करना होता है। यहाँ तक कि इतना बड़ा घर है, अंशु का झाड़ू पोंछा भी करना होता है, बर्तन भी धुलना होता है। स्टार्टिंग में माना कि अंशु की सास ने काम करवाया था, 1 महीने तक अंशु को कुछ नहीं करने दिया, बट सास होता है ना, सास होती है, हर किसी की सास एक जैसी नहीं होती। यहाँ पर रंजना की सास आखिर मतलब किचन में तो दिखती है, कभी कभी जो नई नई रेसिपी बनाती हैं तो वो सिर्फ आंटी जी ही बनाती हैं, क्योंकि इनके यहाँ इन लोगों को इन सब खाना से मतलब नहीं रहता है। आंटी
ही बनाए या ना बनाए, बट इनके यहाँ भी आपने देखा होगा अंशु काफ़ी हेल्प कर देती थी पहले सासू माँ की, लेकिन अंशु उस घर की बहू है तो हेल्प करने से थोड़ा ना होता है, पूरा काम ही एक बहू को करना होता है। हाँ, मानते हैं कि थोड़ा हेल्प तो ज़रूरी होती है, नहीं तो एक लड़की कैसे इतना सब कुछ मैनेज कर पाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। इसके थ्रू मतलब जो हम लोगों को मोटिवेशनल मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो और बताना कि मतलब क्या प्रिंस को अपनी माँ के साथ ऐसा करना चाहिए था, क्यों कर रहा है प्रिंस। आखिर शादी के बाद क्या सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं? एक माँ का जो अपने बच्चे के साथ रिश्ता होता है, क्या वो शादी के बाद ख़त्म हो जाता है? अगर आप लोग क्या मानते हो, प्रिंस को सुधरना चाहिए नहीं? आखिर दोनों बहुओं में से आपको कौन सी बहू ज़्यादा समझदार लगती है और कौन सी बहू आप लोगों को ज़्यादा चालाक लगती है? तो ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और आंटी जी का जो दुख दर्द है वो कैसे कम हो, ये भी आप लोग बताइएगा कि क्या उनको सभी को बताना चाहिए अपने दुख दर्द को? क्या वो मतलब उनका इतना अधिकार नहीं है कि उनका बेटा उनका बर्थडे में आ सके? आखिर जब रंजना का बर्थडे होता तो क्या मतलब प्रिंस ऐसे ही करता? अगर रंजना मायके में होती और प्रिंस अपने घर में होता तो क्या प्रिंस अपनी वाइफ के लिए बर्थडे सेलिब्रेट करने नहीं जाता? इसमें आप लोग ज़रूर अपनी राय दीजिएगा और बताइएगा कि प्रिंस सही है या गलत है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।